अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसेस और अकाउंटेंट जनरल पंजाब के ऑफिस में पेंशन पेपर्स जो जमा होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिटायर होते हैं पंजाब के, तो उनकी पीडीएफ फॉर्मेट में पेंशन पेपर्स की एक कॉपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नहायत आसान किस्म के और सादा सा ये फॉर्म है जिसको सिंप्लीफाइड कर दिया था गुज़श्ता सालों में हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान के फ़ाइनेंस डिवीज़न ने, ताकि पेंशनर्स को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो इसके बजाय अब फिर भी लोग जो है ना वो दर बदर फिरते रहते हैं, मारे मारे फिरते हैं कि उन्होंने अपने पेंशन पेपर तैयार करवाने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि इसको किस तरह फिल करना है। नहायत आसान किस्म के फॉर्म है ये। सबसे पहले जो है ये टाइटल शीट है पेंशन पेपर्स ऑफ। यहाँ पर जो भी मुलाजिम रिटायर हो रहा होगा उसका अपने नाम और एड्रेस वगैरह लिख देना है। ये मोनोग्राम है, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट जनरल पंजाब का। इसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव रोल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर वो मुलाजिम का नाम लिख देंगे, उसका सन ऑफ या हस्बैंड, एज, डेट ऑफ बर्थ। तो आसान किस्म का है ये सारी मालूमात। यहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट लगा देने हैं, राइट थंब, राइट फिंगर, राइट मिडल फिंगर, ये दाएं हाथ के, और इसके नीचे बाएं हाथ के। यहाँ पर नाम लिख के नीचे 3 सिग्नेचर कर देने हैं और आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वो इसको अटेस्ट कर देगा। इसके बाद आपने कुछ सर्टिफिकेट देने होते हैं, फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट देनी होती है। फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले जो है आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर सेल्फ लिख देंगे खुद, और उसके बाद अपनी बीवी का, शरीक हयात का नाम, बेटों का, बेटियों का, और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, और उनके मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, और एक तस्वीर जहाँ पर आपने चस्पा कर देनी है अपनी, जो भी मुलाजिम रिटायर हो रहा होगा। तो इसके 3 सेट आपने बनाने हैं, बल्कि चौथा भी एक अपने पास रख लें। तो 3 सेट आपने जो है वो ऑफिस में जमा कराने होते हैं। यहाँ पर साइन कर देंगे आप अपने नाम, एड्रेस, और जो है वो आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे सर्टिफिकेट आपने देना है। यहाँ पर आई हेयर बाई अंडरटेक टू रिफंड द अमाउंट इस्टेब्लिश अगेंस्ट मी ड्यूरिंग और आफ्टर माई सर्विस, यानी कोई अमाउंट अगर आपकी तरफ बचती है और उसको रिफ़ंड करने का आपने सर्टिफिकेट देना है कि मैं रिफ़ंड कर दूंगा। यहाँ पर साइन कर देंगे। नीचे जो एक बड़ा कहते हैं जी कहाँ लिखा होता है कि हमने फुल पेंशन लेनी होती है या कहाँ उसका कानून क्या है, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आई हेयर बाई ऑप्ट फुल पेंशन विदाउट कम्यूटेशन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं फुल पेंशन लेना चाहता हूँ, या फुल पेंशन लेनी है तो इसको टिक कर देंगे, या कम्यूटेशन एट द रेट ऑफ 35%, ये मैक्सिमम 35% है, इसको कम भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये आप अपने साइन कर देंगे। फुल पेंशन लेनी है तो इसको टिक कर देंगे या इसको अंडरलाइन कर देंगे और अगले को काट देंगे, और 35% अगर आपने लेनी है तो पिछले वाले हिस्से को काट देंगे और यहाँ पर साइन कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट हैं। नीचे वाला जो है ये फैमिली पेंशन के सिलसिले में होता है, और उससे अगला जो है वो है डेथ ड्यूरिंग सर्विस या इस किस्म का है वो। यानी ऊपर वाले जो हैं ये जो रिटायर्ड मुलाजिम हो रहा होगा ख़ुद, तो ये दोनों उसने साइन करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फॉर्म B1 है। इसमें भी आपने कोई इतना ख़ास इसमें वो चीज़ें नहीं है। बेसिक पे अपने दर्ज करनी है, पर्सनल पे अगर कोई है तो वो लिखनी है। तो ये हो गया। ऑर्डरली अलाउंस अगर एडमिजिबल है, ये ग्रेड 20 या उससे अबव के मुलाजमीन को मिलता है, अफसरों को, तो ये आपने फ़िल कर लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, पर्सनल नंबर यहाँ खानों में लिख देना है, और नाम लिखना है, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, BPS, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ खानों में लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इंटर गवर्नमेंट सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। ईमेल एड्रेस भी लिखना है आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपने लिखना है, और बैंक अकाउंट नंबर आपने IBAN की सूरत में लिखना है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर फॉर्मेट जो होता है
PK से जो शुरू होता है वो लिखना है आपने, बैंक ब्रांच और उसका कोड, और इसमें आपने कितनी सर्विस होगी है, मिलिट्री सर्विस कितनी है, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव है नहीं है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस जहाँ पर आ जाएगी आपकी। पेंशन की किस्म क्या है, सुपर एनुएशन पे है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, रिटायरिंग है, इनवैलिड है, कंपल्सरी है, कंपनसेशन है, एंटिसिपेटरी है, फैमिली पेंशन है। जो भी फैमिली की यानी पेंशन की किस्म होगी यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे बेसिक पे लिखनी है आपने, कितनी इस वक्त ले रहे हैं, यूजुअल इंक्रीमेंट एडमिजिबल है नहीं है, सीनियर पोस्ट अलाउंस, स्पेशल पे, पर्सनल पे, तो ये आ जाएंगी सारी चीज़ें। 35% आपने ग्रास पेंशन का कम्यूट कराना है, वो कितना बनता है वो लिख देंगे आप इधर। और इसके बाद एज कितनी है, आप रेट क्या है, और कम्यूटेशन की रकम कितनी बनती है, कम्यूटेशन टू बी विद हेल्ड अगर कोई है तो वो लिख देंगे। और 65% या 75% जो है वो कितनी बनती है तो वो आ जाएगी इधर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपने लिख देनी है। 25% जो है वो है इस वक्त कम्यूटेशन का रेट पंजाब में, और 35% जो है वो दीगर सूबों में और वफाक में है। तो यहाँ पर जो है ये पहले का है पेंशन पेपर, तो यहाँ आपने 25 कर देना है। तो ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स आ जाएगी, जितने भी होंगे 6 से ज़ायद 7 8 तो नीचे तक आते जाएंगे सारे, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। ये एक ऑप्शन फॉर्म होता है कि किस बैंक अकाउंट में, किस बैंक में आपने अपनी पेंशन जो है वो लेनी है। तो यहाँ पर PPO नंबर, सैप नंबर और ये सारे नाम लिख देंगे, पेंशनर CNIC नंबर और रेजिडेंशियल एड्रेस, मिनिस्ट्री कौन थी, ऑफिस डिपार्टमेंट, और प्रेजेंट NBP एड्रेस। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप NBP की ब्रांच में जो है वो अपनी पेंशन लें, अभी बैंक में भी ले सकते हैं, UBL, कोई किसी किस्म का बैंक, मीज़ान बैंक, अल-फलाह, जो भी है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। और इस फॉर्म को अटेस्ट कर देगा आपका जो बैंक होगा, जिस बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपकी पेंशन लेना चाह रहे हैं जिस बैंक में, तो उस बैंक ब्रांच का मैनेजर इसको वेरीफाई कर देगा। ये चीज़ें आ गई। इसके बाद इंडेमनिटी बॉन्ड दिया हुआ है, ये मैनेजर को आपने 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है ना वो देना है। यहाँ पर आपने अपने साइन वगैरह करने हैं, और नेक्स्ट ऑफ किन जो है यहाँ में आपने दर्ज करना है, नॉमिनी यानी आपकी उसकी वफ़ात की सूरत में वो कौन होगा, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और साथ 2 गवाहों के साइन करवाने आपने अपने महकमे से या कोई भी हो, तो वो 2 दस्तखत हो जाएंगे उनके। इसके बाद मुख्तलिफ सर्टिफिकेट है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट और नो डिमांड सर्टिफिकेट और नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट। तो ये है जी तरीक़ाकार पेंशन पेपर्स का। तो इसको जो है आप फिल करके मुतलका अकाउंट ऑफिस में, AG ऑफिस में जमा करा सकते हैं, और अपनी पेंशन जो है वो केस प्रोसेस कराएंगे आप। तो ये इसका लिंक जो है इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बआसानी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमारे साथ जो है वो पेंशन पेपर शेयर किए जाएंगे, किस किस्म के होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, तो इसमें मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो ये पेंशन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है। 3 सेट आपने इसके जमा कराने होते हैं अकाउंट ऑफिस में, और चौथा सेट जो है वो आप अपने पास जो है वो रिकॉर्ड के तौर पर रख लेंगे। तो ये तरीक़ाकार है जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।